हेलो, नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल वी आर लर्नर्स। आज मैं आप लोगों के सामने मैथ का टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो जाकर उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो आपको बीएससी पार्ट 1 में पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से हमको मूलभूत जो सिद्धांत है संबंध और फंक्शन के उसको लेकर चलना है। तो चलिए आप लोग का समय न वेस्ट करते हुए हम आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो है संबंध। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में दिया गया है संबंध एवं फल। तो पहले हम संबंध को जान लेते हैं कि संबंध होता क्या है। सबसे पहले हमको जानना है कि संबंध होता क्या है। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन। अब रिलेशन का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है, वो साधारण हमारे जो आम जीवन में हम देखते हैं जो संबंध बनी रहती है उन्हीं संबंधों के थ्रू हुआ है। जैसे हम कहते हैं मोहन सोहन का पिता है, ठीक है, राम श्याम का भाई है, सीता गीता की माँ है। तो ये जितने भी हम देखते हैं ये रिश्ते नाते व्यवहार में हमको ये चीजें पता चलती है। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि मोहन सोहन का पिता, समथिंग लाइक दैट। मोहन और सोहन वो हमारे पास भी स्टेटमेंट हो गए। अब उसके बीच में हमको देखते हैं कि का पिता है, का पिता है, अर्थात इज द फादर ऑफ। अब यहाँ पे इस जो फादर ऑफ निकल रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। अगर दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बता दिया गया। इसी प्रकार से जब हम इन संबंधों का प्रयोग या इनकी जो अवधारणाएं हैं इनको हम गणित में भी लागू करते हैं, तब हम किसी भी फंक्शंस के रिलेशंस के बारे में हम जानते हैं। तब इसमें रिलेशंस कौन कौन से शब्द हो सकते हैं और इसके क्या क्या कनेक्टर्स होते हैं। जैसे पहला देखते हैं, हम जनरली गणित में यूज करते हैं छोटा है, बड़ा है, ठीक है। इसके बाद में फिर बोलते हैं तीसरे नंबर में विभाजित है, विभाजित कर रहा है, अर्थात विभाजक है, फैक्टर है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा हम उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम एग्जांपल के रूप में देखें तो x इज लेस देन y। यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमारे पास, एक x और एक y। कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम x ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये राम श्याम से छोटा है, ये एक साधारण वाक्य। अब इसमें हम राम को मान लेते हैं x, श्याम को मान लेते हैं y और यहाँ पे से छोटा है, इज लेस देन। अब यहाँ पे इसको यदि हम देखें तो क्या बन रहा है, ये x इज लेस देन y, ये निकल रहा है। अर्थात एक चर है हमारे पास में x, एक चर है हमारे पास में y, और ये जो लेस देन दिख रहा है ये कनेक्टर्स हैं जिसके द्वारा ये दोनों जो कथन है वो कनेक्टेड है। अर्थात x कनेक्टेड है किसके, y से, किसके थ्रू, तो ये लेस देन के थ्रू। तो यदि हम इसको संबंध के रूप में पढ़ें तो इसको हम कह सकते हैं x आर रिलेटेड टू y, अर्थात x संबंधित है किससे, y से, which is रिलेशंस के थ्रू। तो यहाँ पे ये रिलेशंस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं हम समुच्चय की अवधारणा पे लेके चलते हैं क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं। तो समुच्चय किसे कहा जाएगा, सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये समुच्चय होता क्या है। ठीक है, हम तो रिलेशन जानेंगे, लेकिन चूंकि इसको हमको मैथ में पढ़नी है तो हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा समुच्चय अर्थात सेट के बारे में जानना, ये सेट होता है। तो जनरली हम सेट का उपयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं। जैसे याद कीजिए जब हम शादी या फंक्शन में जाते हैं वो महिलाएं जनरली यूज करती है बैंगल सेट बॉक्स, बैंगल सेट बॉक्स या बैंगल बॉक्स, ऐसा यूज करते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों, आप ध्यान दीजिएगा। जो बैंगल बॉक्स होती है या जो उसका सेट रहता है उसमें केवल चूड़ियों को ही रखा जाता है। हम उसमें बैंगल सेट में हम कोई दूसरा चीज नहीं रख सकते। जैसे ही कोई व्यक्ति या कोई महिला मांगेगी कि मुझे बैंगल सेट दीजिए तो उसको केवल बैंगल से दिया जाएगा, चूड़ियां ही दी जाएंगी, अन्यथा कोई सामान नहीं दिया जाएगा। तो सेट मतलब होता है एक समूह,
एक विशेष नियमों पर आधारित या एक विशेष क्रम पर आधारित किसी संख्याओं का, किसी नंबर्स का, जरूरी नहीं है कि वो केवल संख्याएं ही हो। जैसे कि मान लीजिए हम प्रायिकता के विषय में जाते हैं तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में भी हम पढ़ते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, या उसको उछालेंगे मान लिया जाए तो उसमें क्या क्या निकलेगा, आपका हेड निकलेगा और टेल निकलेगा। उससे कुछ क्रम बनेंगे। जैसे मान लिया 2 बार उछालते हैं तो हेड आता है, ठीक है, हेड टेल आता है, फिर टेल हेड आता है और फिर टेल टेल आता है। इस प्रकार से आपके पास में बहुत सारे 2 बार उछाल रहे तो बहुत सारे परिणाम आ सकते हैं। तो इन परिणामों को यदि हम एक क्रम में रख दें, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में बंद कर दें, बंच बना ले, उसका ग्रुप बना ले, तब ये हमारा क्या कहला जाएगा, सेट कहला जाएगा, समुच्चय कहला जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम नंबर में देखें तो सम संख्याओं का समुच्चय। अब हमको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें केवल इवन नंबर हो, केवल सम संख्या हो। अब इवन नंबर के लिए हमारे पास में क्या क्या रहेंगे, तो एक रहेगा, नहीं स्टार्ट करेंगे हम कहां से, 2, 4, 6, 8, 10 समथिंग लाइक दैट। जितने भी इसमें इवन नंबर रहेंगे वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार से विषम संख्या के बारे में भी हम पढ़ेंगे, विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो विषम संख्या के लिए हमारा समुच्चय क्या होगा, ऑड नंबर के लिए, तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास में रहेगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 so on। इस प्रकार से हमारे पास में बहुत सारी संख्याओं का क्या हो सकता है, समुच्चय हो सकता है। तो समुच्चय मतलब हमको पता चल गया कि हाँ कि किसी एक निश्चित नियमों पर या एक विशेष क्रम पर आधारित कुछ संख्याएं हो सकती है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो 1 से लेकर जितने दूर तक आपको गिनती आता है उतने दूर तक की गिनती को आप एक कोष्ठक में, ब्रैकेट में आप रख लीजिए, ठीक है। वो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जितनी भी संख्याएं रहेंगी वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, उसमें 0 ऐड कर दीजिए, फिर भी जितनी संख्याएं हैं सबको रख दीजिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेट जो है वो वास्तव में संख्याओं का कलेक्शन है, उसको हमने कलेक्ट करके रखा है, एक जगह में बंच बना के रखा है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इस बंच में हमको संबंधों को लेकर भी चलनी है कि संबंध होता क्या है, तो हमने संबंध भी जान लिया कि हमारे पास संबंध क्या होता है। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम रिलेशंस को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अलग अलग राज्य की राजधानियों के बारे में देखते हैं। हमारे पास में राज्य भी है और उसकी राजधानियां भी। तब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास में 4 राज्य, ठीक है। फर्स्ट नंबर में आपका है एमपी, फर्स्ट सेकंड में है आपका आंध्रा, ठीक है। फिर है आपका मान लेते हैं उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद में है आपका छत्तीसगढ़। इस प्रकार से ये 4 राज्यों का हमारे पास में एक समूह है। अब यहाँ पे ये ए मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें इन चारों राज्यों की राजधानियां हैं। एमपी का भोपाल, ठीक है, आंध्रा का हैदराबाद, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, छत्तीसगढ़ का मान लेते हैं रायपुर। तो इस प्रकार से हमारे पास में 4 क्या है, स्टेट्स हैं और 4 कैपिटल्स। अब इसमें हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या कोई रिलेशन है। इसमें तो ये जो है, ये जो अंदर में मिल रही है आपको, ये सभी चीजें आप ये जो चीजें आपको 4 चीजें जो दिख रही है ये कहलाती है एलिमेंट। इसको हम कहते हैं एलिमेंट, अवयव कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये बी के एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है बी, एच, एन, आर। इनके बीच में कोई रिलेशन हमको समझ में आ रही है? यस आ रही है। यहाँ पे हम कह सकते हैं एमपी की राजधानी, एमपी की राजधानी भोपाल है। अब इसको मान लीजिए हमको मैथमेटिकल्स में रखना होगा, तो मान लेते हैं ये राजधानी जो शब्द है, ठीक है, राजधानी जो शब्द है कैपिटल है, ये कैपिटल शब्द को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक ऐसा लेटर या ऐसा अक्षर का चुनाव करते हैं जो पूरे कैपिटल को प्रदर्शित करे। अब हमको बार बार कैपिटल नहीं लिखना है,
केवल हमको कैपिटल के जगह में क्या लिखना है, आर लिखना है। तब हम क्या करेंगे, यदि मान लीजिए इसमें के प्रत्येक एलिमेंट को हम क्या करते हैं, x बता दें, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं x4। यहाँ मान लेते हैं y1, यहाँ पे मान लेते हैं y2, यहाँ पे मान लेते हैं y3 और यहाँ पे मान लेते हैं y4। इसको लिखेंगे कैसे रिलेशंस के लिए, x1 is connected to y through r, अर्थात r and y1। यहाँ पे आप बता दीजिए ये हमारा संबंध को प्रदर्शित करने वाले लेटर, यदि वो संबंधित है तो। इसके पश्चात इसमें हम देखते हैं दूसरे वाले को यदि हम बनाए तो सिमिलरली सेम x2 और y2 के लिए यदि हम बनाए तो x2 y2 के लिए क्या बनेगा हमारे पास में, x2 r y2, क्योंकि ये r से रिलेटेड है, r क्या है, कैपिटल है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x1 r y2, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब ध्यान दीजिए, x2 क्या है हमारा आंध्रा और x1 क्या है हमारा MP और y2 क्या है हमारा हैदराबाद। क्या ये इससे कनेक्टेड है? नहीं, इज नॉट कनेक्टेड थ्रू आर। यहाँ पे देखिए, इज नॉट कनेक्टेड थ्रू आर, यहाँ पे आर से कनेक्टेड नहीं है, अर्थात कैपिटल से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये अलग स्ट्रक्चर था हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, एक अलग कैपिटल। इस प्रकार से कनेक्टेड नहीं हुआ। मैथमेटिकल सम्स में भी हम ऐसे ही यूज करते हैं, सेम। अब इसके लिए सबसे पहले हमको क्रमिक युग्म की आवश्यकता होती है, ऑर्डर्ड पेयर की आवश्यकता होती है। जब भी हम कोई रिलेशन देखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में क्यों रहेगा, इसको आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम मान लेते हैं कोई भी हमारे पास में एक, सपोज हमारे पास दो समुच्चय A एक समुच्चय A हमारे पास मान लिया था, क्या क्या है एक समुच्चय, मानो 1 3 5 6 समथिंग लाइक दैट। B एक समुच्चय है, इसमें भी हम मान लेते हैं 2 4 9 समथिंग। अब यदि हमको भैया रिलेशन बनाना है तो खुद का खुद के साथ में रिलेशन तो ऐसे अभी बनाएंगे नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले A क्रॉस B ज्ञात करना है। अब A क्रॉस B कैसे ज्ञात करेंगे, तो A का क्रॉस 2 से, फिर A का क्रॉस किससे 4 से, फिर A का क्रॉस किससे 9 से, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एक निश्चित क्रम में, 1 क्रॉस 2, ठीक है, 1 क्रॉस 4, इसी प्रकार से 1 क्रॉस 9, तो ऐसा करके 1 2 1 4 1 5। फिर उसके बाद में यहाँ से 3 से हम करेंगे किसका 2, 3 से किससे करेंगे 4, फिर 3 से 9, सिमिलरली यहाँ से हो जाएगा 3 2, फिर इसके बाद में हो जाएगा आपका 3 4 समथिंग, और इसके बाद में हो जाएगा आपका 3 9। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सो ऑन ये आगे चलते रहेगा। 3 के बाद में आएगा हमारा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा, ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें ऑर्डर पेयर रहेगी, ठीक है, क्रमिक युग्म के रूप में है। देखिए ध्यान से, जिसमें पहले वाले को x और दूसरे वाले को y डायरेक्शन करते हैं, इसको आप प्लेन के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसमें हमको एक निश्चित क्रम का फॉलो क्यों करना पड़ता है, मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कोई बिंदु, ठीक है। अब यहाँ का ध्यान दो, 1 2 करता हूँ, पहला का 1 और सेकंड का 2, ये 2, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। देखिए यदि मान लीजिए मैं इसको पलट दूं, 2 1 कर दूं, तो क्रमिक युग्म क्यों कहा जाता है ये बता रहा हूँ। यदि 2 1 कर दूं तो क्या होगा, इसका 2 और इसका 1, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। क्या ये दोनों पॉइंट सेम है, तो हम देखते हैं ये दोनों पॉइंट क्या है हमारा, सेम नहीं है। तो इस कारण हम इसे क्रम को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इसे क्रम को चेंज नहीं किया जाएगा, ये इनवर्स कहलाएगी, प्रतिलोम कहलाएगा। तो हमको रिलेशन निकालना चाहिए, दोनों के बीच में निकालना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस 1 एंड 2। क्या रहेगा, 1 और 2 के बीच रिलेशन, तो 1 इज रिलेटेड टू 2। अब इसके साथ में हम देखते हैं 1 जो है वो 2 के साथ में रिलेशन है किससे, r से। अब r कुछ भी नियम हो सकता है हमारे पास में, कोई भी कथन हो सकती है, कोई भी संबंध बता सकता है, हो सकता है लेस देन बता सकता है, हो सकता है ग्रेटर देन बता सकता है, हो सकता है इक्वल कर दे, तो आप यहाँ पे देख के निकाल सकते हैं। इस -1 बोल सकता है, ठीक है, कि ये इससे 1 कम है, ऐसा भी बोल सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कोई भी हमारे पास क्या हो सकता है, संबंध हो सकता है। ये हमारा हो गया संबंध के बारे में।
अब इसके बाद हम जानते हैं, यदि हमने संबंध पढ़ा तो हमको क्या जानना होगा, इसके डोमेन और रेंज के बारे में जानना कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। क्योंकि जब हम हायर स्टडी में जाएंगे और अगले के चैप्टर्स में जब हम जाएंगे, हमको डोमेन और रेंज को लेकर के चलना है कि वास्तव में डोमेन क्या है और वास्तव में हमारा रेंज क्या है। इसको अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण है हमारा डोमेन और रेंज। चलिए हम लेकर चलते हैं पहला प्रांत और दूसरा नंबर में आपका परिसर। इसको हम जानने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल है और उसमें आपको बताना है कि कौन डोमेन हो सकता है, कौन रेंज हो सकता है। डोमेन जो होगी, वास्तव में यदि कोई भी चर है, ठीक है, वो चर किस मान को क्या करता है, ग्रहण करता है, वो कहलाता है डोमेन। जैसे हमारे पास में कोई एक समुच्चय था, उस समुच्चय में कोई भी जो वैल्यू रहती है वो किस मान को ग्रहण कर सकती है, उसकी एबिलिटी क्या है कि उस मान को वो ग्रहण कर सके। तो उसमें जो पहला चर रहेगा, जो स्वतंत्र चर रहेगी, वो जिस मान को ग्रहण कर सकता है वह मान कहलाएगा हमारा डोमेन, तो उस समुच्चय में उपस्थित होना चाहिए। पहले नंबर में हो गया। दूसरे नंबर में हमारे पास में आता है रेंज। अब ये रेंज क्या कहलाती है, तो भैया रेंज सिंपल सी बात है, ठीक है, कि जिस मान को यदि हमने रखा, ठीक है, वो मान क्या करता है, कितना दूर जा सकता है या वह किस वैल्यू को प्राप्त करता है। डोमेन के वैल्यू को रखने पर रेंज का हमको कौन सा वैल्यू प्राप्त होता है, वो जो वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा रेंज। एक उदाहरण लेके चलते, डोमेन और रेंज को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर हम फंक्शंस के रूप में चलेंगे। डोमेन और रेंज, इसको कहते हैं प्रांत हिंदी में, इसको कहते हैं परिसर। चलिए एक स्कूल में हम गए और इसमें हमने एक लड़के को चुना, एक बॉय है, समुच्चय कहलाएगा। अब इसको हमने अलग अलग प्रकार के बॉल दे दिए, मान लेते हैं, जिसका वेट कुछ इस प्रकार से है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, अब 400 ग्राम, ऐसा हमने 4 बॉल दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हमारा एक सेट बन गया, बॉल्स में वेट का सेट, ये आपका वेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका x3 और ये हो गया x4। अब इस लड़के को हम कहते हैं कि इसको आप फेंको, इसको थ्रो करो। अब इस लड़के को हमको थ्रो कराना, ठीक है, ये हो गया हमारा x का और ये हो गया y का सेकंड जो है डिस्टेंस। एक बार और देख लीजिए, पहले मैंने उसको क्या दिया, बॉल दिया, जिसकी वेट अलग अलग है। एक बॉल की वेट थी 100, 200, 300, 400, ये ग्राम्स। ओके, इसको हमने मान लिया x कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है, हमारे पास में x कोई सेट है या y कोई सेट है, समुच्चय है, क्योंकि हमने इस वेट के जो जितने भी नंबर्स हैं उसको हमने एक बार में कलेक्ट करके रख लिया है। अब इसको हम देखते हैं कि 100 ग्राम को, अब कोई भी लड़का है, यदि वो 100 ग्राम की जो बॉल है उसको 50 मीटर की दूरी तक फेंकता है, मान लेते हैं ये 50 मीटर की दूरी तक फेंकता है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं y1। 200 को वो कितना फेंकेगा, क्या 50 से फेंकेगा, नहीं, 200 को भी 50 नहीं फेंक पाएगा, यदि वो अपनी पूरी ताकत से फेंकता है, फुल फोर्स फेंकता है, तब ये 50 फेंकता है, तो ये इसको यदि फुल फोर्स से फेंके, मान लेते हैं 35 फेंकता है मीटर, इसको मान लेते हैं ये फेंकता है 25 मीटर फेंकता है, इस वाले को मान लिया जाए ये फेंक देता है 18 मीटर, इस प्रकार। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये किस मान को ग्रहण कर रहा था, ये वेट को ग्रहण कर रहा था, तो बॉल को ले रहा था, तो जितना बॉल को ये ले रहा था, जिस वेट को ले रहा था, उसके लिए रेंज अलग अलग थी। रेंज मतलब उसकी सीमा, परिसीमा समझिए, परिसर कह रहा है, तो उसको कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंक सकता है। उसमें जब 100 ग्राम को लिया तो उसने 500 की वैल्यू को ग्रहण किया, 200 को लिया तो 35 को वैल्यू को ग्रहण किया, 300 को लिया तो 25 मीटर बस फेंक पाया, उससे ज्यादा नहीं। 400 ग्राम को लिया तो कितना फेंक पाया, केवल 18 मीटर को फेंक पाया, उससे ज्यादा नहीं। इस प्रकार से उसने मान किसको ग्रहण किया, तो इस वैल्यू को उसने ग्रहण किया, इस वैल्यू को उसने प्राप्त किया।
तो जिसको ग्रहण किया यदि उसका हम सेट बना लें तब वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। ये आसान भाषा। रेंज कौन सी कहलाएगी, जिस मान को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वो क्या कहलाएगी, सॉरी प्राप्त करेगा, वो कहलाएगी उसकी रेंज। अब हमको लेके चलना है इसको मैथमेटिकली कि अब इसको हमको ये जान लिया कि ये ग्रहण होता है, फलाना होता है, ढेकाना होता है, अमका ढेकाना। अब इसमें हमको ये बताना है कि क्या हमारे मैथ में भी ऐसे चलेगा। एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। हमारे पास में एक सेट एक सेट, इसमें है 1 3 5 7 and 9 ऐसे। अब हमको कहता है कि R एक संबंध है, R एक रिलेशन है, और वो क्या कहता है, R रिलेशन कैसा है, ये कहता है xy such that x belongs A and y belongs A where x minus y is equal to 2। ये हमारे पास में एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको लेके चलना है और इसका एक समुच्चय बनाना है। बड़ा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास में एक सेट में A है जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, कितने हमारे पास में नंबर। अब इस नंबर में हमको रिलेशन दिया गया है, तो रिलेशन क्या है, ये रिलेशन नहीं है, इतना रिलेशन ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, अर्थात इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमको देख के चलना है कि x भी है, वो a का एलिमेंट है, तो देख लीजिए हमको x का जब हम चुनाव करेंगे, x को जब हम लेंगे तो ध्यान रखना है कि वो a का ही एलिमेंट हो, कहीं बाहर से हमको अलग से कोई नंबर नहीं डालना है, ठीक है। y यदि हम चुनाव करेंगे तो भी वो कहाँ से आना चाहिए, a से ही आना चाहिए। a मतलब इतने 5 नंबर है, ठीक है, इन 5 नंबर से ही हमको लेना है, x भी हमको इन 5 नंबर से ही लेना है, कहीं और से नहीं लेना है। चलिए हम पहले सबसे शुरू में r लेके चलते हैं। r कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए r कैसे बनाएंगे, तो x में y को माइनस करें तो 2y, तो कैसे माइनस करेंगे, 3 माइनस 1, तो 3 1 का 1 बनेगा। फिर इसके बाद में 5 माइनस 3, तो 5 और 3 बनेगा। इसी प्रकार से 7 माइनस 5, 3 हो जाएगा 7 और 5 का एक वंश बनेगा, और यहाँ पे बनेगा आपका 9 और 7। क्या हम इसमें 3 माइनस 1 सॉरी 5 माइनस 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 का अंतर है। किसी भी और आप चुनाव कीजिए, वो 4 का अंतर या 6 का अंतर हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो ग्रुप ले रहे हैं, जो हमारा रिलेशन बनेगा वो 3 1 का, 5 3 का, 7 5 का, 9 7 का ऐसा बनेगा। अब हमने ध्यान दिया कि इसमें हम किस मान को ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है। यदि आप ध्यान दीजिए कि 3 को यदि हम ले रहे हैं, यहाँ x के वैल्यू यदि हम 3 ले रहे हैं, तब हमको y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 1 प्राप्त होगी। ये हमने ग्रहण किया, ये हमने खुद से लिया 3 को, इसके अकॉर्डिंग हमको मिला क्या, 1 मिला। हमने फिर ग्रहण किसको किया, 5 को किया, तब हमको मिला क्या, 3 मिला इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। 7 को जब हमने ग्रहण किया तब हमको मिला क्या, 5 मिला इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। 9 को जब हमने लिया, इसमें का 9 जब हमने लिया तब हमको क्या मिला, 7 मिला। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो ये 3 है ये डोमेन ऑफ आर। ये डोमेन आर क्या है आपका, तो जो 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, ये इसका पता रहेगा डोमेन। इसको हम लिख सकते हैं x such that xy for all x is belongs to A। ये डोमेन के लिए। अब इसका हमको रेंज निकालना, ठीक है। रेंज कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा R ऑफ R। रेंज कैसे निकालेंगे, ये है आपका डोमेन, अब ये है आपका रेंज। रेंज हम कैसे निकालेंगे, तो जो सेकंड रहेगा, दूसरे नंबर का चर रहेगा, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा रेंज। 1 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, और ये हो गया आपका 7, ये उसका रेंज है। एक बार और ध्यान दीजिए, implies that यहाँ पर लिख सकते हैं y such that xy, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 is an element of A। इस प्रकार से हम इसके डोमेन और रेंज की गणना कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं डोमेन और रेंज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पार्ट है, इसको हम हमारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे। जब तक आप डोमेन और रेंज के विषय में अच्छे से नहीं जान लेंगे तब तक आप त्रिकोणमिति की बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हमारे समझ में नहीं आने का। हमको डोमेन हमने अच्छे से जाना कि डोमेन क्या होती है, जो पहला मान होता है। कोई भी यदि हमने रिलेशन लिया, रिलेशन में हमने इस प्रकार से रिलेशन ले लिए। अब इस रिलेशन में जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी 3, 5, 7, 9, ये जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी ये हमारी कहलाएगी डोमेन, और जो सेकंड वैल्यू रहेगी 2, 3, 5 और 7 ये हमारी कहलाएगी रेंज। तो इस प्रकार से आपका डोमेन और रेंज कंप्लीट। अब हम आते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है इनवर्स, प्रतिलोम। प्रतिलोम किसे कहते हैं? भैया उल्टा जो रहता है वो क्या हो जाता है, प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान खड़ा है, वो पैर के बल में खड़ा हुआ है, क्या हम उसको उल्टा कह सकते हैं? नहीं, वो सीधा है। अब मान लीजिए वो इंसान अपने पैरों की जगह में हाथों के बल खड़ा हो जाता है और उल्टा हो जाता है, तब हम कहते हैं अरे यार ये तो इसका उल्टा है ना, कहते हैं ना। जनरली यदि कोई ऐसे खड़ा है सिंपल, ये क्या हो गया, अभी सीधी पोजीशंस में है, नॉर्मल है संबंध। यदि यही व्यक्ति क्या करेगा, उल्टी अपने पैरों पे खड़े होगा, सॉरी हाथों पे खड़े होगा, सिर के बल खड़े होगा, तब हम कहेंगे अरे तू उल्टा क्यों खड़ा हुआ, इसी कहते हैं ना। तो उसका क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया, उल्टा हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होने वाला है, प्रतिलोम। प्रतिलोम संबंध में भी सेम होगा। हमारा कोई भी संबंध रहेगा वो शुरुआत में हमारा ए बी टर्म्स में, यदि हमारा रिलेशन जो आर है, इसको यदि हम देखते हैं तो कुछ ऐसा है, A, B, such that A belongs A and B belongs B, ऐसा वो रिलेशन। यदि हम इसका R इनवर्स निकालें तब क्या होगा, ये बहुत मायने। तो यहाँ पे जस्ट चेंज कर दीजिए, B A, क्लियर, ठीक है। B is belongs to B और A is belongs to A, ये हमारा सिंपल है। यहाँ पे आर यानी कोई रिलेशन है जो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ए बी के द्वारा प्रदर्शित होता है, जिसमें ए किसका अवयव है, ए का अवयव है, बी किसका अवयव है, बी का अवयव है, ठीक है। जहाँ ए बी को यदि हम कहें तो ये एलिमेंट है किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या है, यहाँ पे हम देखें बी ए, तो ये किसका एलिमेंट है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो बी ए बनेगा ये हो जाएगा इज एलिमेंट ऑफ B क्रॉस A। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये A क्रॉस B नहीं होगा, इस कारण इसको क्रमिक त्रिकोण कहा जाता है, क्योंकि ये एक निश्चित ऑर्डर पे है। ध्यान दीजिए, एक निश्चित क्रम में है, इसका हम क्रम चेंज नहीं कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। क्योंकि क्रम को चेंज करने पे जब हम ज्यामिति विधि में जाते हैं तो हम देखते हैं कार्टेशियन ज्यामिति में कि उसकी जो पॉइंट है वो अलग अलग हो जा रही है। तो कोई भी एक नंबर होगा वो दो अलग अलग पॉइंट को दर्शाएगी नहीं। कोई भी एक ऑर्डर पेयर जो रहेगा, क्रमिक त्रिकोण रहेगा, वो एक ही बिंदु को प्रदर्शित करेगा, दो को नहीं कर सकता है। या दो बिंदु रहेगी उसको हम कहेंगे वो एक ही को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं होने वाला, ठीक है। इस कारण से क्रम को हमको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारा होता है R, यदि A B से परिभाषित है, R is a set of A B where A is element of A and B is element of B. Then R inverse will be defined by BA. एक सेट रहेगा is a set of BA where B is element of B, A is element of A. इतना आपको ध्यान रखना। यहाँ BA is an element of B cross A, यहाँ AB is an element of A cross B। अब इसका हमको डोमेन रेंज निकालना है, चेंज हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ R क्या निकलेगा, सिंपल है, जितने भी आपके B such that BA जो रहेगा, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगी, इसकी डोमेन कहलाएगी, where B is an element of B। इसी प्रकार से रेंज यदि आपको निकालना है, रेंज निकालनी है आपको R इनवर्स की, R इनवर्स की रेंज क्या निकलेगी, A प्लस दैट इसका BA का, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका A इज एलिमेंट ऑफ। इस प्रकार से आप को निकालेंगे। ध्यान दीजिए, इसका जो डोमेन था, R का जो डोमेन था वो इसका रेंज,
इसका जो रेंज था वो इसका क्या हो गया, डोमेन। अर्थात जो डोमेन थी वो हुई हमारी रेंज, और जो रेंज थी ये हुई हमारी डोमेन। जस्ट चेंज। इस प्रकार से आज के जो टॉपिक में मुख्य रूप से रिलेशंस को, डोमेन एवं रेंज को, और साथ ही साथ प्रतिलोम संबंध के बारे में हमने जाना। आगे की जो टॉपिक्स हैं वो आपको इसी वीडियो में ही मिलेगी। यदि मेरी वीडियो, यदि ये जो वीडियो जो मैंने बनाया, जो भी ये मुझे क्रिएट करने की प्रयास किए, यदि वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस करना ना भूलिए, जिससे इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।